भारत माता की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज जय हो प्रभु। आज आपको हमने सोचा है कि कष्ट दें थोड़ा सा, और वो भी परम पूज्या चंद्रकला माता जी जो सीतामढ़ी में हो गई हैं, उनके जीवन चरित्र के बारे में आपसे प्रार्थना है कुछ सुनाने का कष्ट करें। कैसा उनका दिव्य जीवन था, कैसा उनका भक्ति भाव था, जिससे सैकड़ों हजारों उनके अनुयायी हुए, श्रद्धालु हुए। आपने भी अपना पूरा जीवन उनके श्री चरणों में समर्पित कर दिया, और शिष्य कहें कि आप बेटा कहें, इस तरह से उनकी सेवा में आप पूरा जीवन तो उनके सानिध्य में नहीं हुआ जी, लेकिन लगभग 20 साल तक हुआ। 20 साल बहुत होता है। 20 या 21 साल हुआ होगा। और उसके पहले की बातें तो जहाँ तक कुछ सुनी है और जो कुछ ध्यान में है तो हम सुनाने का प्रयास करेंगे। जी जी। उनके पतिदेव का क्या नाम था? श्री सीताराम शरण भगत जी। तो ये बचपन से ही भक्ति में लगी थी या बाद में किसी महापुरुष की कृपा से? बिल्कुल बचपन से। अच्छा। जब वो विद्यालय जाती थी पढ़ने, विद्यालय जो जनरल था उसमें नहीं जाती थी। जी महाराज जी। जी। तो भक्ति भाव तो जी बचपन से क्या हंसते हैं कि पिछले जन्मों का भी होगा जी। केवल इसी समय, जैसे कि ध्रुव जी को 6 साल में ही सब उनका भजन पूरा हो गया, दर्शन भी हो गया, तो उस तरह से इनको तो जन्म से ही वो सब बातें थी जी। इनके। तो बचपन में कैसी रहनी थी माता जी की? रहनी थी जैसे संतों की सेवा तो होती थी घर में। अच्छा, माता पिता के भी संस्कार पड़े जी। तो उसमें संतों के लिए सब स्पेशल व्यवस्था। अच्छा। उनके लिए सेवक अलग हैं। अच्छा। और ऐसे सेवक जो नाम न रटे वो उसमें नहीं रह सकते। वाह। 25,000 नाम सबको रटना है। अच्छा, कर्मचारियों को भी? तब उनके यहाँ रह पाएगा, नहीं तो अच्छा अच्छा, वाह। जहाँ हो तहाँ घूमो। धन्य वैष्णवता। हाँ। तो ऐसा नियम था। अब सेवक लोग थे महात्माओं के सेवा में, जैसे अब उनके लिए रसोई वगैरह जो बनती थी उसके लिए ये कर्मचारी लोग तो अपना सेवा करते थे, जैसे बर्तन वगैरह मनिया करने की। अब माता जी को भी जाने क्या सोचता था कि वो भी कभी कभी उसमें हाथ लगा देती थी कि हम भी ये सेवा में हाथ लगाए। तो अब सेवक लोग डरते थे कि कहीं महाजन देखेंगे तो हमको फटकारेंगे कि इसको लगा दिया, बिटिया तो तुम्हारी सेवा है तो बर्तन मलवा रहा है। हाँ। लेकिन वो फिर भी कहते थे नहीं, हम लोग तुम लोग को बात नहीं सुनने देते हैं, डांट नहीं होगी तो हम है ना। तो इस तरह से वो खामखा जबरदस्ती अपना भाग ले ही लेती थी सेवा में। तो इस तरह से सेवा बचपन होते होते उन्हें संस्कार तो थे। धीरे धीरे यहाँ तक थी बात कि कोई एक संत थे जी, वो उनको ठाकुर जी दिए थे। अच्छा। हाँ। अब हमें पूरा ध्यान नहीं है, शायद इन्होंने आग्रह किया था या जैसे भी ठाकुर जी इनके पास महात्मा दे गए। विग्रह सरकार। हाँ। अच्छा। अकेले ठाकुर जी, अकेले राम जी। वाह, दूल्हा राम जी आ गए। तो अब एक अपने आप इनका नियम हो गया कि जो कुछ हो तो उनको निवेदन करके तब उसको ग्रहण करना। यहाँ तक कि कहीं भी एक गिलास जल भी पीना हो तो अभी तक उनका अंत तक ये नियम रहा कि एक जल भी पीना है तो बिना उनको अर्पण किए नहीं पीना। इसलिए जहाँ कहीं जाए तो सरकार तो उनके साथ जाएंगे ही, बिना सरकार के वो कहीं जाना उनके लिए ये दिक्कत होती थी। तो उनकी रहनी कैसी थी? शादी के बाद जीवन में भक्ति भाव बना ही रहा, बढ़ता ही गया? बढ़ता तो गया लेकिन बहुत परीक्षा के साथ। अच्छा। हाँ। मुश्किलों में गुजरना पड़ा। खूब मुश्किलों में, मैंने
ससुराल में जो सास का जो दायित्व है, आधुनिक सास का, अच्छा वो भी उनके लिए पूरा टाइट था। अच्छा, हाँ, खूब डांटती टपटती। लेकिन कभी इन्होंने उसके लिए किसी से शिकायत नहीं की, हमको ये परेशानी है, इस तरह से कुछ नहीं। हालांकि उनके जबकि ये बहुत बड़े घर की बेटी थी। अरे खूब उस समय के लाखपति समझिए अभी के अरबपति। तो अब ऐसे बेटी थी और खूब दुलार प्यार में रही हुई थी। लेकिन अब पता नहीं क्या इनको आया, पिता जैसे कभी बचपन में बातचीत के सिलसिले में इन्होंने कह दिया आगे, पिताजी हमारा ब्याह गरीब के यहाँ कर दीजिएगा सो ठीक, लेकिन जो भक्त न हो ऐसी जगह हमको नहीं भेजिएगा। तो इसीलिए संयोग से वो ऐसा घर मिला जो काम चलाऊ लोग थे। उनके देहाती शब्द पसंगा कहते हैं, पासंग, तो उसमें भी नहीं थे यहाँ के लोग। लेकिन फिर भी वहाँ का वो संस्कार था, तो वहाँ इनको आना पड़ा। अब सास के नज़र में अपना जैसा जो कुछ हो। अच्छा, और भी इनके साथ 4 बहुएं और थी, मैंने 5 ये लोग थे, तो इनके अलावे 4 बहू और थी। लेकिन वो किसी के साथ इनके जैसी कड़ाई नहीं थी व्यवहार में, केवल इन्हीं के साथ में, यानी कितने जन्म का दोनों का वो था। लेकिन उन्होंने कोई शिकायत किसी से नहीं किया। बर्तन मांजते मांजते महाराज ये झाड़ू लगाने में इतने सुकुमार थे कि वहाँ से खून निकलता था। तो अभी बर्तन मांजने की सेवा करने वाला दूसरा कोई है ही नहीं, अपने हाथ से करते थे। उसके बाद ठाकुर जी की सेवा भी अपने हाथ से, आए गए संतों की सेवा भी अपने हाथ से, रोसी वगैरह सब कुछ अपने हाथ से। और भोग लग गया, संत हैं तो संत पाली, नहीं तो घर के सब लोग भागे, सबसे पीछे अपने पाला, ये तो सामान्य बात। तो होते होते विवाह उत्सव बड़े धूमधाम से किशोरी जी का, बड़े भाव से करती थी किशोरी जी का विवाह उत्सव। हाँ, विवाह उत्सव तो इतने भाव से करती थी कि खास करके इनके भाव को देखने के लिए संत लोग और भी भक्त लोग पानी कहाँ से आते रहते थे। और ऐसे लोग थे जो कहते थे, माता जी कहते थे कि देखिए भैया जी, हमारे यहाँ कोई ठाट बाट बहुत नहीं होता है, हमारी औकात नहीं है, लेकिन जो कुछ ठाकुर जी ने भाव दिया है उसी हिसाब से अपना हम उन्हीं के दिए हुए भाव से उनको रिझाने का प्रयास करते हैं। तो वो भक्त लोग कहते हैं, संत लोग की बहन जी ठाट बाट मैंने बहुत देखा, लेकिन उस ठाट बाट के साथ साथ भाव भी हो, ऐसा देखने को शायद कहीं मिलता है, दुर्लभ। हाँ। तो अच्छा, उस बार जब स्वामी जी गए थे सीतामढ़ी में और बहन जी अपनी सहेलियों के साथ सब आई थी, हाँ। उसमें आप रहे? जी। अच्छा अच्छा, उस दिन कैसा लग रहा था आपको? हाँ, पता नहीं, अब हमको तो देखिए ज़्यादा संपर्क महाराज से नहीं था, लगभग पहले पहले दर्शन हुआ था। लेकिन माता जी के जो अनुराग जो देखा तो लगता है नहीं कितने जन्म के ये लोग भाई बहन के नातेदार हैं कि। और संयोग से महाराज जी को भी दोनों को देखा है, इतने प्रसन्नता महसूस करते हुए आप थे उसमें। तो दोनों का वो पद गा रही थी, भैया का मंगल हमारी उम्र लग जाए, कुछ ऐसा वाक्य था उसमें। हाँ, कुछ था ऐसा, वो है राखी बांधने का पद है। हाँ। और फिर जहाँ महाराज विराजते थे सीतामढ़ी शहर में, उनको व्यवस्था दी गई थी, तो वहाँ से फिर माता जी के कुंज में भी आए। अच्छा, माता जी के संपर्क में जो लोग आ जाते थे, सुना है कि वो उन्हीं का हो जाता था। क्या प्रभाव था माता जी के अंदर? क्या भक्ति भावना डाल देती थी माता जी? हाँ, जादू किसी किसी में तो कुछ असर देर से भी होता था, उसके संस्कार पात्र को पात्र के अनुसार। हाँ, और किसी किसी में बस तुरंत
कितने तो खाली सुन के ही आ जाते थे कि ऐसी बहन जी है, ऐसा उनका भाव है, ऐसे रहनी है, ऐसे क्या। आते आते लोग दर्शन को आते थे। और महाराज अब दर्शन करने आते आते ऐसे घर के भी लोग आते थे कि कहते थे बहन जी हमारा तो आपके पास आने के बाद हमको जाने का मन नहीं करता। हमको और भी कहते थे कि हम तो भगवान से मनाते हैं कि शरीर छोटे तो हमको यहाँ की नाली का कीड़ा बना दीजिए, सो अच्छा वो हमारे लिए सौभाग्य है, क्योंकि संतों का जूठन इस नाली में आता है, उनका आचमन किया हुआ जल आता है, वो हमको मिलेगा तो हम समझते हैं कि हमारा उसी में कल्याण। लेकिन हमारा आपके पास से जाने का मन नहीं करता। तो ऐसा क्या चीज थी माता जी के अंदर? अब हम क्या बताएं, अब ऐसा कुछ ठाकुर जी ने आकर्षण दिया था, कुछ व्यवहार भी ऐसा हो जाता था उनके तरफ से कि हर किसी को लगता था कि पता नहीं क्या हमें इनसे अपने घर की सारी समस्याओं को लोगों से कहकर सुलझाते रहते थे। बड़ी चुटकी में सबका सुन करके समाधान कर देती थी। कहती थी कि ज़्यादा जब कष्ट हो हमको याद कर लेना। अपने उनकी कैसी व्यवस्था होती थी आपको हम कह ही चुके हैं, तो इसलिए हमसे ज़्यादा हो तब समझना कि तुमको ज़्यादा कष्ट। हम कैसे इतना गुजार दिए हैं सबके साथ में। उनकी सत्संग की क्या विशेषता होती थी? क्या उपदेश देती थी? कैसे रहना चाहिए, कैसे भगवान की तरफ बढ़ेगा जीव, कैसे भजन करना चाहिए? भजन के मामला में कहती थी कि सबसे प्रधान भजन है सेवा, ठाकुर सेवा, और उससे भी प्रधान संत सेवा। ठाकुर सेवा में अगर लगे हैं तो कोई संत अगर आ गए उसी बीच में, तो ये नहीं कि हम ठाकुर का सेवा पूरा करके तब फिर संतों की सेवा में ध्यान हो, नहीं, जहाँ पर सेवा हो रही है वहीं छोड़ के पहले संत के सामने हाजिर। हाँ, प्रहलाद जी भी तो भगवान की सेवा ही कर रहे थे, तो कहला दिया कि सेवा करके आते हैं संत उतने बाद बिगड़ लौट गए, सब चौपट हो गया। हो गया, भक्त अपराध ले गया। ये ऐसा मौका शायद उनके सामने नहीं आया हो। पर प्रहलाद जी भी, ठाकुर जी की एक लीला थी, उनसे ऐसा क्यों होने लगा? हाँ, वो तो लीला शिक्षा, हाँ, लीला थी, हम लोगों को शिक्षा देने के लिए। अब जय विजय के साथ ही जो हुआ, अब वो ऐसे लोग खैरू खैरू थोड़े लोग थे। वो तो ठाकुर जी ने कहा कि मम इच्छा कर दीन दयाला, हम लोगों को शिक्षा देने के लिए। हाँ, कि वहाँ पहुँचने के बाद भी अगर आपने संत अपराध कर दिया तो आपका कल्याण नहीं है, कल्याण नहीं, दंड के पात्र हो गए। हाँ, माफ करने वाले नहीं है ठाकुर जी, भले उनको स्वयं अवतार लेना पड़े, हाँ, तो ले लेंगे आपके लिए। दीक्षा जो वैष्णव लोग उनके पास जाते थे, उनको रहनी सहनी क्या सिखाती थी माता जी? सबसे पहले सिखाती थी कि भूल गया, दिमाग से उतर गई बात, क्या कहने जा रहे हैं। कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे उठना है, कैसे। कहती थी कि सत्संग तो सब तरह के होते रहते हैं, लेकिन हमारे लायक कौन सी बात है, किनका प्रवचन होता है जो हम उसमें हमको लाभ होगा उसको जाने में, कोई हमारी उपासना पर कोई उसका असर विपरीत न पड़े, नहीं तो सुनने में भी अपराध लग जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि बहुत समझ बूझ के सत्संग में जाना चाहिए। जो महात्मा जाने माने हैं, अपने हम जिनको पहले से जानते हैं, वो अगर हैं तब तो ठीक है। बाकी जो ऐसे मनमुखी हैं, हाँ, मनमुखी भले विद्वान हैं, हाँ, अब जिनका सिद्धांत हमारे सिद्धांत से नहीं मिलता है तो उनसे हम नफरत तो नहीं करेंगे, लेकिन कुछ हम ज़्यादा आकर्षण उनमें नहीं होगा। खट विधा शरणागति का पालन करने के लिए माताजी बहुत जोर लगाती थी।
सो कैसे? खटविधा शरणागति क्या होता है? आप तो सब जानते हो। खटविधा को तो महाराज जी इसमें अपने पारंगत न जाने कितनों को बता बता के उनको वो किए होंगे। पर हम लोगों का तो कल्याण आपकी वाणी सुनकर के हो जाएगा। आपका कल्याण हुआ है। माता जी क्या बोलती थी इस संबंध में? वैष्णव को कैसे उपासना करना चाहिए, उनका कैसे सावधान रहना चाहिए? उनका कहना था कि हम जो कहते हैं तो अपने मन से नहीं कहते, संत से सुने हुए या ग्रंथ में पढ़े हुए। अब जैसे कि अब खट शरणागति का प्रकरण आपने पूछा, तो एक पुस्तक है, श्री प्रेमलता जी मिथिला के संत हो गए हैं तो अयोध्या जी के ही, लेकिन वो ज़्यादा उनका कार्य क्षेत्र उधर ही था। तो उसमें उन्होंने उस ग्रंथ में दिया है उसका वर्णन खट शरणागति का। तो कहते हैं कि एक दोहा उसमें है, खट शरणागति के बिना जैसे हाथ पैर जिसका न हो, क्या कहते हैं उसको, लूला, तो वो माना जाता है जिसके पास खट शरणागति न है, तो वो उसी गिनती में है। इसलिए शरणागति, खट शरणागति होना बहुत जरूरी है और हमेशा इसका चिंतन रखना चाहिए। और हमेशा उसी तरह से अपने को ये रखना चाहिए कि हम कहीं मार्ग भटक न जाएं। इसीलिए हम अपने में हम दृढ़ रहें। तो इसके लिए वो बताया गया है कि इस तरह से शरणागति के तौर पर रहा जाए तो हमारी भक्ति जो है उसमें जल्दी कुछ कमजोरी नहीं आ पावे। हम राम सुने हैं कि माता जी बहुत सादगी जीवन जीती थी, चमक ढमक बिल्कुल उनके जीवन में, तड़क भड़क बिल्कुल नहीं। हाँ, आसन में, भोजन में, वस्त्र वगैरह जो कुछ उनका होता था, तो भूषण वगैरह सब तो गबगा छोड़ चुकी थी। और बाकी वस्त्र जो है केवल उत्सवों में थोड़ा ज़्यादा बढ़िया की तरह, वो भी खूब ज़्यादा भड़कीला नहीं, लेकिन हाँ बिल्कुल एकदम बहुत ही हल्के क्वालिटी का भी नहीं। लगता है एक संत ने कहा है कि जिसका भोजन सरस होगा उसका भजन रूखा होगा, और जिसका भोजन रूखा होगा उसका भजन सरस होगा। इसकी प्रत्यक्ष प्रमाण थी माता जी। हाँ, भोजन तो ऐसा था कि एकदम हल्का से हल्का रोटी है तो उसमें साग अगर बढ़िया बन गया तो थोड़ा सा पा लिया, जो जितना पाना है उसका चौथाई पाए, बाकी तुम लोग पाना, बहुत बढ़िया बना है उसको दे देना, उसको बढ़िया लगता है। अच्छा, उनका अंतिम जो प्रस्थान हुआ है, सुना है बड़ा दिव्य रूप में उनकी साथ घटना हुई। उनके पतिदेव भी जो है कैसे साथ उनका साकेत गमन हुआ, उस कैसा हुआ घटना उसमें? ऐसा है कि माता जी की उम्र जो थी जी, जैसे जैसे कि जो कुंडली बनाते हैं उसके हिसाब से उनकी उम्र थी, उससे पिताजी की उम्र 4-5 साल ज़्यादा थी। तो लेकिन तो इसके हिसाब से माता जी को 4-5 साल पहले चला जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ठाकुर जी से उसने नहीं कहा होगा, हम लोगों के बीच में कहा करते थे, देखो हम अगर पहले चले जाएं तो पिताजी को बड़ा कष्ट होगा, हमें परिवार वालों का भरोसा नहीं है कि ये लोग इनको ठीक से रख पाएंगे कि नहीं, तो इसलिए हमारे रहते हुए चले जाए, हमको कोई कुछ कहे उसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन इनको कष्ट न हमारे बाद ये न रहे, ताकि इनको कष्ट की संभावना हमारे मन में तभी तसल्ली होगी, ये न रहे। तो अब ठाकुर जी पता नहीं क्या क्या लीला करते करते धीरे जितनी उम्र उनकी थी उतना इनका भी बढ़ा दिया।
दोनों का अमर जब एक बराबर पर आया तब माता जी पधार गई। तो रोना गाना जब शुरू हुआ तो पिताजी ने कहा क्या हुआ क्या हुआ, तो माता जी चल गई। हैं, चली गई कैसे, हमको छोड़ के कहाँ चली गई। बस इससे एक दो बार पूछे, उसके बाद जय श्री राम। जैसे बोलते चालते। हाँ, नहीं माता जी कुछ अस्वस्थ थी भी, जी। लगभग 2-3 दिन से सही। सुना था उन्होंने कहा कि सुनो देखो ना डोली आई हुई है। हाँ, कहती थी 2 या 3 दिन पहले बोल रही थी ये डोली तो आके रखी है, कहार सब नहीं है, पता नहीं कहाँ गया, वो आएगा तभी न ले चलेगा। तो कहार लोग आए तो ले गए। आपने उनकी बहुत सेवा की, आपका उनके प्रति बहुत बड़ा नहीं बहुत नहीं, भाव था। हाँ बोला ये हमारे जैसा नमक हराम। अच्छा, आप जैसा नमक हराम दूसरा नहीं मिलेगा जी। तो आपके अपने जीवन का क्या अनुभव है? कुछ अपनी घटना सुनाने का कष्ट करें हम लोगों को। जीवन में किस गुरु जी की कृपा, कुछ संत की कृपा को जीवन में ऐसी हुई जो भुलाए ना भूलती हो। मरते दम तक कोई बात ऐसी याद रहती है कि वो याद ही रहेगी, भूल ही नहीं जा सकती। महाराज जी, अब उनकी तो कृपा ऐसी थी, हम तो वो कृपा के पात्र थे नहीं, फिर भी उनकी कृपा ऐसी होती रहती थी। अब उसको अगर हम धारण किए होते तो पता नहीं हम कहाँ होते, लेकिन हम बिल्कुल ही किसी लायक नहीं है। अब उन्होंने खूब प्रयास किया कि इसको हम मतलब जहाँ तक हमारी स्थिति है वहाँ ये भी पहुँच जाए, लेकिन अब जिसका जो संस्कार होगा वहीं तक न जाएगा। अब संस्कार देना तो उनके हाथ में नहीं, तो पता नहीं कितने जन्म का बिगड़ा हुआ है, कहते हैं महात्मा लोग हजारों जन्म का बिगड़ा हुआ अभ्यास है। तो इसलिए अब उनके चाहते हुए भी बिल्कुल कुछ 2-4 बूंद भले आया हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, हमारे स्वामी जी के बारे में, परम पूज्य हमारे गुरुदेव भगवान के बारे में आप कैसे महापुरुष थे, आप क्या जानते हैं? अब हम थे खूब, अब कहाँ तक प्रशंसा करें, हमारे पास उनके लिए शब्द ही नहीं है। हम तो यही जानते हैं कि उनका परिवार आजकल देखने में जो आ रहा है ऐसा और भी हमारे नज़र में तो कहीं नहीं है। शिष्य परिवार। हाँ, परिवार का मतलब उनका और क्या यही परिवार है कि नहीं, संसार के लोग, आपका भाव है शिष्य परिवार, शिष्य हाँ, समाज जी। और पर जो सुनने वाले हैं वो ये नहीं समझ पाएंगे कि आप शिष्य परिवार कहने जा रहे हैं, वो समझेंगे हमारा जो घर गृहस्थी का परिवार होता है। तो उनकी तो यही गृहस्थी है। तमाम कहाँ कहाँ के भक्त और संत आके उनके शरणापन्न होकर के और सत्संग से संपन्न होके, पात्रता संपन्न होके, अब सब लगता है कि अपनी अपनी ध्वजा फहरा रहे हैं उन्हीं के दिए हुए ध्वजा को। बताइए, कोई जगत गुरु है, कोई कहीं है, कोई क्या है क्या है। तो महाराज जी के बारे में हमारे पास तो कुछ कहते बनता नहीं है, हम प्रणाम के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। आपने बड़ी कृपा की, जो परम पूज्य चंद्रकला माता जी के बारे में थोड़ा सा बताया, कुछ बताया है, कुछ कंजूसी कर ले गए हैं या भूल गए हैं। अब हम प्रयास करेंगे कि और अगली बार जो है याद कर लीजिएगा जो जो भूल गए हो, क्योंकि उनका बड़ा दिव्य जीवन था, अद्वितीय जीवन था। अब उनको इस कलयुग की मीरा कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो अपने किशोरी जी के वो लाड़ लड़ाती रहती थी, अपने भाव भक्ति में ही डूबी रहती थी। ऐसा जीवन बड़ा दुर्लभ होता है, देखने को जल्दी नहीं मिलता है। आइए अब परम पूज्य महाराज जी के चरणों में दंडोत करते हुए आगे बढ़ते हैं।
जिंदगी एक खेल है, ये आप पर निर्भर करता है कि आप खिलाड़ी बनना चाहते हैं या खिलौना। जय हो श्री श्रृंगार निधि सरकार की, जय हो मिथिला बिहारी सरकार की, जय हो सियाजू की, जय हो सियाजू की, जय हो सिया प्यारी की, जय हो राघवेंद्र सरकार की, जय हो श्री श्रृंगार निधि।